वहीं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भारत के नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसी लोकतांत्रिक अधिकार का कई बार गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन ऐसी ही हरकत जब भारतीय विदेशों में करते हैं तो इसका नतीजा भी गंभीर होता है, परिणाम ठीक नहीं होता। कुवैत में क्या कुछ हुआ, आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप नजर डालें। ये भारत है जहां प्रदर्शन के नाम पर किसी की भी संपत्ति फूंकी जा सकती है। ये भारत है जहां प्रदर्शन के नाम पर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं। ये भारत है जहां प्रदर्शनकारी पुलिस वालों का सिर फोड़ सकते हैं। और ये भारत ही है जहां किसी एक शख्स की बयानबाजी को लेकर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया जा सकता है, पत्थर चलाए जा सकते हैं, सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जा सकती है, भारत सरकार के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि भारत एक उदार और लोकतांत्रिक देश है जहां देश के नागरिकों को हर विरोध का अधिकार दिया जाता है और विदेशियों को भी एक सीमा तक अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन भारत से बाहर पूरा सीन बदल जाता है। भारतीय जब खाड़ी के देशों में बीच सड़क पर खड़े होकर बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी बानगी देखिए। ये कुवैत का फाहा हील इलाका है। एक आदमी बीच में खड़े होकर मजहबी नारे लगा रहा है, बाकी लोग साथ दे रहे हैं। कोई उपद्रव नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई आगजनी नहीं, सिर तन से जुदा वाली धमकी भी नहीं। कुछ लोग हाथ में कागजी पोस्टर लिए सांकेतिक प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। नारेबाजी वाले प्रोग्राम के दौरान इस भीड़ में खड़े लोगों पर गौर करें तो ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप के ही लगते हैं। इनमें भारत के भी लोग बताए गए हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं। ये सभी लोग भारत में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुए प्रदर्शन की आवाज में आवाज मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पता है क्या हुआ? कुवैत की सरकार अब इन सभी नारेबाजी करने वालों को पहली फुर्सत में वापस इनके देश डिपोर्ट कर रही है। भारतीय और कई और मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया कुवैत में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, जितने भी यहाँ पर कंट्रोवर्सीज हुए हैं उसको लेकर। लेकिन एक तरफ कुवैत की सरकार ने प्रोटेस्ट जारी किया ये कहते हुए कि ये गलत हुआ, दूसरी तरफ अपने ही देश के रूल्स को निभाते हुए उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को कहा कि कुवैत में प्रदर्शन करना मना है और इसी वजह से जितने भी भारतीय वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे नुपुर शर्मा के खिलाफ, उन सबको भारत वापस भेज दिया जाएगा और बाकी देशों के लोगों को भी उनके अपने अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। खाड़ी के अरब न्यूज से लेकर अल राय जैसे तमाम अखबारों ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कुवैत के फाहा हील इलाके में नारेबाजी और प्रदर्शन करने वालों को फौरन डिपोर्ट किया जा रहा है। फाहा हील मार्केट वहाँ जगह है जहाँ पर भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्शियन और बांग्लादेशी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुवैत की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वापस उनकी देश भेज दिया जाए, क्योंकि कुवैत में एक्सपैट्स को प्रोटेस्ट करने अलाउड नहीं है। कुवैत से आ रही अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया है जिन्होंने खाड़ी देशों के नियमों के खिलाफ फाहा हील में प्रदर्शन किया था। करीबन 6,40,000 हिंदुस्तानी कुवैत में रहते हैं और हम 10 से 12% अपना ऑयल जो है वो कुवैत से इम्पोर्ट करते हैं। कुवैत ने एक कानून पास किया हुआ है कि जितने भी डायस्पोरा है किसी भी देश के, जब तक वो वहाँ रह रहे किसी भी दंगे फसाद में वो हिस्सा नहीं ले सकते। मेरे मुताबिक ये बहुत ही उच्च दर्जे का कदम है। बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई की जा रही है और उसी माफी की सख्ती दर्शाई जा रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उस देश का कानून को तोड़ा है। कुवैत में भारतीय दूतावास के सूत्रों से ये खबर भी बताई जा रही है कि चूंकि कुवैत के कानून के हिसाब से विदेशी नागरिकों को प्रदर्शन का अधिकार नहीं है, लिहाजा उन्हें इसी हफ्ते डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि कुवैत सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन भारत में नुपुर शर्मा विवाद को लेकर जब कुवैत की ओर से आपत्ति जताई गई थी तो भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया था कि नुपुर शर्मा का बयान भारत सरकार का बयान नहीं है। ये हमने इसमें क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये
डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूं, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है, ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। भारत सरकार की इस रुख की कुवैत ने सराहना भी की थी और नूपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई से भी संतोष जताया था। लेकिन भारत के अंदर ही इस मसले पर असंतोष भड़काया जाता रहा। मजहबी आधार पर इसी भड़काऊ साजिश का नतीजा ये हुआ कि दशकों से कुवैत में रह रहे लोगों ने भी भारत की तरह वहां नारेबाजी कर दी और अब पूरी जिंदगी और अपना करियर छोड़कर उन्हें भारत वापस आना होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।